सोमवार की तरह आज भी डीसी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया। आपको बता दें कि डीसी मंजूनाथ भजंत्री जी ने जो है जनता दरबार लगाया और सभी लोगों के आग्रह को सुनने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान भी दिया है कि किस प्रकार से वो जमीन को लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोग जमीन किस तरीके से उनके लोगों के द्वारा हथियाया जा रहा है, भूमाफियाओं के द्वारा हथियाया जा रहा है, उस पर भी त्वरित कार्रवाई करने की बात की है। और कुछ लोगों से हमने बात की और लोगों ने भी क्या कुछ बयान दिया है, देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार आपके चैनल के माध्यम से सभी को। आज रांची के डीसी माननीय हमारे मंजूनाथ भगंची जी से हम लोग मिलने के लिए आए थे। हमारा प्रतिनिधिमंडल सदस्य झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के सदस्यों से माननीय डीसी महोदय का मुलाकात अभी हुआ और हमारे एक साथी जो कि शाहनवाज भाई यहीं अपर बाजार के रहने वाले हैं, उनको शारीरिक ज़्यादा प्रॉब्लम था। उसको देखते हुए माननीय डीसी के द्वारा बैटरी वाली साइकिल उनको दिया गया तुरंत। तो बड़ा आभार है, माननीय का सोच बहुत अच्छा है। दिव्यांगों के प्रति ज़रूरतमंदों को लेकर तुरंत क्विकली न्याय करने का काम किए हैं। तो हमारा झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ उनका आभार प्रकट करता है, शुभकामनाएं, धन्यवाद देता है। आगे क्या लगता है? देखिए, आगे अभी सार्थक वार्ता हुई और हम लोगों का धरना के प्रति भी बात हुई वहाँ पर। और माननीय का कहना है कि सरकार की कुछ भी संगतियाँ हैं जो कि सही में इस पर सोचना होगा और सरकार इस पर कुछ पहल कर रही है और सार्थक वार्ता फिर हो, इसको लेकर हम लोगों को पुनः बुलाने का काम सरकार माननीय डीसी महोदय के द्वारा किया गया है कि आप पुनः दोबारा आइए और थोड़ा प्रिपेयर होके आइए और मांग पत्र को लाने का बात कहे हैं। और कोशिश इनका है कि मांगों को लेकर सरकार से वार्ता करें। सभी मांगों को लेकर वो पूरी तरह से आप लोग हाँ, वो देखिए, हम लोग का तो मांग जो जेन्युइन मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर बैठे हुए हैं। सरकार भी मान चुकी है कि जो मुद्दे हैं वो जायज़ हैं। अब सरकार का जो पदाधिकारी हैं डीसी माननीय डीसी महोदय, उनका एक कार्य है कि उनका क्षेत्र में अगर कोई दिव्यांग धरना पे है तो उसको पहल करते हुए उसका धरना समाप्त करवाया जाए। अभी तक तो सरकार कराने में नाफल रही है। अब देखने वाला बात होगा कि माननीय डीसी साहब के द्वारा क्या पहल होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा दुकानदारी लोग हैं। जब फर्स्ट टाइम ब्रिज बना तो उस समय जो है 13 फीट मतलब जमीन जो है सरकार मांगा था, तो सरकार ले भी लिया। उसके बाद थोड़ा सा बचा तो उसमें हम लोग जो है किसी तरह से खड़ा होने का कोशिश भी किए। तो फिर जो है 1 साल के बाद फिर जो है 13 फीट का मार्का लग गया है। अब क्या है कि दुकानदारों को, सब डेली कमाने खाने वाला दुकानदार लोग हैं, सब गरीब दुकानदार लोग हैं। अब उसमें क्या है कि बहुत दिक्कत हो गया हम लोग को। अब 13 फीट जो है फिर लग गया मार्का। उसके बाद कनेक्टिंग ब्रिज बनने वाला है, बहो बाजार से कनेक्ट करके फिर जो है वो सिरमटोली चौक जो है ले जाएगा, उसमें मिलाने का ये है। अब उसी में जो है थोड़ा सा हम लोग दुकानदार लोग बहुत परेशान हैं। वही सरकार से मतलब मांग करते हैं। उसके बाद जो है फिर इधर जो है मटन दुकान उन लोग को भी मतलब तोड़ दिया गया और इधर जो है अब हम लोग के लिए भी परेशानी आ जाएगा। नोटिस दे चुका है, फिर से बोले कि फिर से हाँ, वो जो है जमीन मालिक को नोटिस मिल गया है, लेकिन क्या है कि हम लोग क्या करें, हम लोग तो रेंटर हैं। हम लोग 70 साल का रेंटर है बहो बाजार में। अब फिर अगर जो है सरकार ले लेगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर तो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, पढ़ाई है लिखाई है, उसमें हम लोग फिर बर्बाद हो जाएंगे, रोड में आ जाएंगे। इसलिए डीसी साहब से मतलब जो है आए हैं मिलने के लिए हम लोग, कि हम लोग मिल के मतलब डीसी साहब के सामने कुछ बात को रखेंगे हम लोग कि सर पिलर का तो बहुत सारा जगह है, दुकान अगर नहीं भी तोड़ा जाए तो मतलब पिलर जो है आराम से उठ रहा है, लेकिन इधर जो है तोड़ने का भी मतलब नोटिस मिलता है। और इधर क्या है कि फिर दुकानदार लोग क्या करेंगे? आए हुए बोलने के लिए कि हमारा बहू बाजार चौक में दुकान था और जो कि मतलब टूट चुका, फिर दोबारा हमारा मतलब ले रहा है, जो कि हम लोन ले करके ही दुकान बनाए थे। मेरा टूट गया दुकान और उसके बाद फिर हमारा बच्चा को, 2 बच्चा को हम पढ़ाते थे। एक बच्चा मेरा स्कूल से भी छूट गया है, एक बच्चा को हम एडमिशन नहीं करवा पा रहे, दुकान नहीं है मैम, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो ओवर ब्रिज बना हुआ है, उसी के नीचे में दुकान बना हुआ है, तो उसमें हम लोग का आवंटन कर दे सरकार, बस और कुछ नहीं। हम लोग चाहते हैं जो कि हम लोग का बाल बच्चा मतलब पला जाए। ऐसे भी हमारा बाल बच्चा का एक ठो का नाम कट गया है और एक ठो का हम एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं। 2 साल से परेशान है। तो दुकान तोड़ दिया गया तो आप लोग कहीं ना कहीं अवैध रूप से वहाँ पर कब्जा करके बनाए? नहीं, अवैध रूप से नहीं था। हम लोग कम से कम 40-50 साल पुराना दुकानदार है वहाँ। तो अतिक्रमण हटाया गया उसी समय? जी। ये यहाँ हमारा मोबाइल में भी है फोटो, हम आपको दिखला सकते हैं।
कि जो कि किस तरह टूटा गया। हम दिखला देते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए, ये देखिए मैडम, देखिए ये हमारा सैलून था, ये हमारा सैलून था, ये इस टाइप में था, इस टाइप में था सैलून, और उसके बाद फिर ये ऐसे टूट गया। इससे पहले आप लोग को नोटिस मिला था तोड़ने के, मतलब तोड़ने से पहले आप लोग को नोटिस मिला था? नोटिस सर हम लोग का अभी आया हुआ, हम लोग का मतलब ये क्या बोला जाए, मुआवजा आया हुआ है ना, मुआवजा दिया जा रहा ना, मतलब कहीं जो मुआवजा का मांग किए थे आप लोग? जी मुआवजा का मांग हम लोग किए थे, तो आया हुआ तो हम लोग को मिल भी नहीं पा रहा, ना दुकानी दे रहा, नहीं मिल रहा है। हम लोग 2 साल से परेशान हैं, और बाल बच्चा हम लोग को पढ़ भी नहीं रहा है, हम लोग बहुत परेशान है। रिक्वेस्ट है कि सर हम लोग को कुछ सुने। एक आवेदन मैं दीदी की तरफ से लेके आई हूँ, कुमारी प्रीति लता की तरफ से, और मैं भी उसी घर में रहती हूँ। कह रही है कि मेरा मकान 1936 का है, लालपुर चौक रांची में, जिसमें गोतिया लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। और मेरा मकान हम खुले में 3 साल से रह रहे हैं, ना वो लोग सही मापी करवाने देते, ना बनाने देते। और दुकान जो है, एक मेरा ब्यूटी पार्लर है लालपुर चौक में, जो पहले जनता हेयर कटिंग सैलून के नाम से था, अब मॉल डेकोर में रिलैक्स ब्यूटी पार्लर के नाम से, उसे भी गोतिया लोगों ने हथिया लिया। हम बेरोजगार है, ये किडनी की मरीज है मैडम, मेरी दीदी ऑपरेशन कराने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। छोटी बहन जो है BA नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की हुई है, लेकिन आज दाने दाने को मोहताज है। हम 3 बहन को 15 किलो जो राशन मिलता है सरकारी, उसी पे हमारा गुजारा चलता है। और आप देखेंगे कि घर की मेरी स्थिति क्या है। सो नापी करवाने के लिए मैं CO के माध्यम से आमीन को बुलाई थी कल। अगला परिवार इतना दबंग है कि उन लोग आमीन को भी भगा दिया, जिसमें सरकारी ओहदा के लोग हैं, सरकारी वकील हैं, मजिस्ट्रेट है, नोटरी पब्लिक है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे विपक्ष में खड़े हो गए हैं, तो परिवार के लोग, लेकिन अभी विपक्ष में खड़े हो गए। मकान दुकान के चलते भाई की हत्या भी हो चुकी है 2015 में। मैं रोड एक्सीडेंट में इंजर्ड हो चुकी हूँ ऑलरेडी, चुटपली घाटी में। 65 स्टिच मेरे शरीर में है। जब तक संभव था मैं मेहनत की, मजदूरी की। मैं पंचवटी प्लाजा दुकान नंबर 17 में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम की, अनुराग लालपुर में सुई धागा का काम की, 50 पैसा पर हुक लगाने का। मैं आपका रातू रोड में एक बुटीक में काम की, लालपुर से पैदल जाती थी, मेरे पास किराए का भी पैसा नहीं होता। सब करने के बाद भी आज हम लोग दर बदर भटक रहे न्याय की आस में, कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। दीदी किडनी के मरीज है, छोटी बहन लाचार है चलने फिरने में। आज हम लोग जो रह रहे हैं जिस दशा में, आप इसको आप कवर कीजिए, प्लास्टिक लगा के हम लोग रह रहे हैं। 3 साल से खुले में है, मेरा कोई घर नहीं है। घर के लिए आवेदन दिए थे, इंदिरा आवास की तरफ से कुछ कागज भराया गया, लेकिन उसमें मांगा गया कि जमीन का पेपर दीजिए। तो हम लोग जमीन का पेपर आपसी बंटवारा कर दिखाए, तो आपसी बंटवारा को नहीं मानते सरकार। तो हम लोग बोल के हम लोग को असली पेपर तो हम लोग का नहीं पास है। तो फिर हम लोग पेपर रजिस्ट्री ऑफिस से निकाले कि सारा पेपर हमारे पास है, सारा पेपर निकाले। अब पेपर को वो लोग नहीं मानते, पेपर को वो लोग नहीं मानते। आपसी में जितना बना चुके उस हिसाब से बंटवारा करना चाहते हैं, और हमें दर बदर भटका रहे हैं। तो DC सर से आग्रह करते हैं कि हम लोग को एक सामान्य जीवन का अधिकार तो है, बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम 45-50 में हम लोग सब पहुंच चुके हैं। अब कहाँ नौकरी के लिए दर बदर भटके। तो जो हमारा मकान है और जो मेरा दुकान है वो दिला दे, तो कम से कम हम एक सामान्य जिंदगी जी सके। हाँ, सही नापी करा के हमें दिला दे तो हम एक सामान्य जिंदगी जी सके। और वो जो दुकान है वो भी दिला दे, क्योंकि अब हमें नौकरी मिलनी से नहीं है। जब तक मुझे संभव था मैं एज ए पार्ट टाइम ऑल ओवर इंडिया केंद्रीय विद्यालय में काम की, लेकिन शरीर से अब लाचार हो गई हूँ, अब नहीं जा सकती। कारण ये है कि परिवार में कोई नियंत्रण थे, माता पिता नहीं, भाई भी चला गया। एक भाई दर बदर भटक रहा है किराए के कमरा में, क्योंकि वो लोग 2 साल तक घर को बनाने ही नहीं दिए। तो आज मैं चाहती हूँ कि कुछ हम लोग को रोजी रोजगार दिया जाए, और मेरा मकान जो है मेरे हक में दिला दिया जाए। रांची समाहरणालय में साप्ताहिक सोमवार जन सुनवाई इलाके से हम लोगों ने शुरुआत की है, और बहुत अलग अलग तरीके के मामले आए, जैसे कि जो हम लोग देखते हैं, जैसे जमीन के संबंधित, और यहाँ सभी अंचल अधिकारी उपस्थित है के मामले अभी भी बाकी है। तो उसके लिए हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अंचल में उसको अविलंब जो प्लॉट नंबर का सुधार और खाता का सुधार और रकबा का जो है उसको करने के लिए, और उसके लिए पहले और आने वाले समय में उसको और एक बार कैंप लगा के हम लोग निष्पादन कराएंगे। उसके बाद कुछ उनको मानदेय कुछ महीने से नहीं मिला, तो उसके संबंध में हम लोगों ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी
जो अभी राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत हम लोग जो स्कूल में बीपीएल कैटेगरी का एडमिशन का जो कर रहे हैं, कुछ आवेदन सभी सही समर्पित किए थे, किसी कारणवश उनका जो है लॉटरी में जोड़ने से रिजेक्शन, उसको सही सही देख लेंगे। और भूअर्जन के भी मामले आए हैं, स्टार्ट भी हो चुका है, खासकर नेशनल हाईवे का अभी तक उनका कुछ पेमेंट नहीं आया, राशि की अनुपलब्धि, इसके संबंध में करस्पॉन्डेंस कर रहे। और जो कुछ सरकारी जमीन, तो सरकारी जमीन वहाँ जो हमारा झारखंड पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट के अंतर्गत लगातार कार्रवाई, कहीं पर भी सरकारी जमीन का अतिक्रमण होने नहीं देंगे, नहीं तो अन्यथा उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इसमें कुछ जो बेडों से कुछ लोग आए थे जिनका 72 और उसमें रह रहे, और उस समय उनको रसीद वगैरह करता था, लेकिन इस संबंध में हम लोगों ने कल्याण विभाग को और जो वन अधिकार समिति को भी निर्देश दिए हैं, करते हुए उनको वन अधिकार जो पट्टा दिया जा सकता था उनको देने। तो इस तरह का हम हर सप्ताह यहाँ जिला स्तरीय सुनवाई और हर सप्ताह में मंगलवार को अंचल में शासन और आम जनता के बीच में किसी तरह का गैप नहीं रहे और छोटे मोटे मामले बार समस्या न आए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर आपको ये ब्लू सर उसके बाद झूठ सीमांकन यहाँ भी आवेदन मिला सर, हम भी आवेदन दिए इसके कुछ बंदोबस्ती अगर सरकार के द्वारा किया हुआ है तो उसका किसी दूसरे व्यक्ति और उसमें बलपूर्वक हम लोग सीमांकन करके उनको हटाने का, और अभी इस तरह के मामले हैं तो निश्चित रूप से हम लोग अंचल अधिकारी से बात करके सुनिए। सर नगरी प्रखंड में ही जो दिव्यांग परिवार के कार्रवाई कैसे देखते हैं, कितना विश्वास पड़ रहा है, लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। निश्चित रूप से आम जनता की राष्ट्र के प्रति जो विश्वास जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसका निवारण प्रणाली पे अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोगों का व्हाट्सएप जो माध्यम से भी लोग आते हैं और रेगुलरली जो हर मंगलवार को अंचल में जो होती है, तो हर सोमवार को हम लोग जो करते हैं, इसके माध्यम से लोगों को एक विश्वास है कि उनकी कोई समस्या है आप तक ला सकते हैं। और उनका विशेषकर सभी लोगों को निर्देश भी दिया गया कि संवेदनशील होकर, महिलाएं हो, वृद्धजन हो, सामाजिक सुरक्षा का मामला हो, इन मामले में बहुत ही संवेदनशील पूर्वक जो थाना ये सभी लोग कार्य करते हैं।